पत्ता घट गई। तो जब हम लोग संपर्क में आए तो हमने कहा कि भाई हमारी कुछ फसलें हैं और इनको हम औषधीय फसल बोलते हैं, आप लोग उगाते हैं इसबगोल, उगाते हैं कि आपके आसपास? वो एक तरह की फसल है, ऐसी कई फसलें होती हैं और इन फसलों की जो विशेषता है वो ये है कि ज़मीन कैसी भी हो, इन पौधों में वो क्षमता होती है कि वो कैसी भी ज़मीन उसमें हो सकते हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि अपने जब कोरोना आया तो इम्यूनिटी की बात चली साहब, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो जिएगा, बाकी अस्पताल पहुंच गए। तो ये पौधे जो होते हैं ना मजबूत होते हैं बहुत और कैसे भी धरती में उग जाते हैं। जैसे आपका इसबगोल हो गया, तुलसी की खेती हो गई, चित्तौड़ के आसपास राजस्थान के, जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, चित्तौड़ इधर के आसपास तुलसी की खेती काफ़ी होती है और नीमच में सूखे पत्ते बिकते हैं उसके। आपके आनंद जिले के आसपास बात करूँ तो हमारे कुछ किसान हैं जो जल ब्राह्मी सुना है आपने? ब्राह्मी आंवला ऑयल खरीदा है मार्केट में, ब्राह्मी आंवला ऑयल। तो जो ब्राह्मी जल ब्राह्मी ना, वो जल ब्राह्मी जहाँ खेत में पानी भरता हो वहाँ हो जाती है। तो मैंने कहा ना ये फसलें ऐसी हैं जिस खेत में कुछ नहीं उग रहा हो, समस्या है, पानी भरने की समस्या है साहब, या क्या कहते हैं उसको, लगन को जो सलाइन से क्षार ज़्यादा है मिट्टी में। जैसे पिछले साल हम पाटन जिले में गए थे तो वहाँ क्षार बहुत है और एक खेडूत भाई ऐसे मिले कि साहब मेरे खेत में पानी भरता है ना तो पानी नीचे जमीन जाता नहीं, जमीन में तो भरा ही रहता है, तो क्या करूँ? तो मैंने कहा जल ब्राह्मी खेती कर सकते हो वहाँ, लेकिन एक बार आनंद आना पड़ेगा आपको। और आनंद जिले में बोरियावी गाँव में हमारा संस्थान है। संस्थान में अगर आप आओगे ना, आके आप खुश हो जाएंगे कि भाई ऐसी फसलें भी होती हैं। फसलें तो कई तरह की हैं, लगभग भारत सरकार कहती है करीबन 32 फसलें हैं। औषधीय बोर्ड है दिल्ली में जो जिनकी ज़्यादा खेती हो रही है। ऐसे तो हजारों पौधे हैं, जंगलों में, लेकिन हर पौधे की खेती नहीं होती। आप जैसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, हमारे जो बाप दादाओं के टाइम पर जो होते थे ना गाँव में वैद्य होते हैं तो जड़ी बूटी यूज़ करते हैं, कई बार उनको पता नहीं होता है तो कुछ जड़ी बूटी खेती की होती है। जैसे काल में करियातू सुना है नाम आपको? करियातू या उसको बोलते हैं चिरायता, चिरायता, हरा चिरायता बोलते हैं। हाँ, हरा चिरायता काल मेघ होता है, ऐसे वीड होते हैं। हाँ, चिरायता है, चिरायता बुखार के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत कड़वा होता है, नीम से भी कड़वा होता है। किंग ऑफ बिटर बोलते हैं, मतलब कड़वों का राजा है वो, इतना कड़वा होता है, इतना बड़ा छोड़ होता है उसका और उसके पत्ते काम आते हैं। और अभी वो 120 रुपये किलो पे बिक रहा है मार्केट में। ज़्यादा बिक रहा है जी, मेरे पास जो इनकी जानकारी है 120-160 रुपये किलो की है। और आप देखो आज से 4-5 साल पहले कीमत क्या थी? 40 रुपये किलो। आज से 4-5 साल पहले मार्केट में 40 रुपये किलो बिक रहा था। अब क्या हो गया, कोविड के बाद 4 गुना दाम बढ़े हैं उसके, 60 रुपये किलो। तो डिमांड है। इन खेती में दिक्कत क्या आती है? मार्केट की। जैसे आपका गेहूं चावल मंडी में बिक जाता है, ये सब गोलूंजा मंडी में बिक जाता है। औषधीय पौधों की आपके नज़दीक नीमच मंडी है, नीमच यहाँ से लगभग 350-400 किलोमीटर होगा, नीमच मंडी है। वहाँ अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी सब बिकता है। हाँ, अगर आप मिल के करेंगे तो कंपनी आ सकती है। जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा यहाँ से वही कोरोना के पहले 180 रुपये किलो नीमच मंडी में, कभी 220 हाईएस्ट गया, अभी 400 रुपये किलो बेचा है। अभी अक्टूबर नवंबर में एक खेडूत ने 400 रुपये किलो सूखी। तो मार्केट अभी है। अगर आप कोई खेडूत भाई इच्छुक हो ना तो आपको आराम से हम डेमो लगवा सकते हैं। इसबगोल का तो आप लगा ही होंगे, और जितना मुझे पता है गुजरात इसबगोल वैरायटी इसबगोल लगाते हैं। जगुदान में सेंटर है, वहाँ बीज मिलता है उसका ना।